लेकिन रुद्र ने तो कहा था कि उसके पापा उसके पैदा होने के पहले। नो रुद्र नो, तुम्हारे पापा मरे नहीं हैं। अरे तुम्हारे पापा तो जिंदा हैं, और वो फोटो के अंदर नहीं, वो तो फोटो के बाहर, जीते जागते। बेचारा रुद्र। इसका मतलब कि तुमने अपने पापा के जिंदा होते हुए भी पूरी जिंदगी उनके प्यार के लिए तरस तरस कर बिताई। उसकी मां ने एक सुहागन होते हुए भी पूरी जिंदगी विधवा की तरह गुजार डाली। लेकिन मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा की जिंदगी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी तो पत्नी है, बेटी बेटी। लेकिन मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा आज निहारिका ये जान गई है कि आपने अपने सुखी संसार की नींव के नीचे एक माँ बेटे के दुख को छुपा रखा। रायज़दा खानदान, कितना ऊंचा नाम है इनका, रायज़दा परिवार। जिस घर के लोगों ने मुझे धक्के मार मार कर निकाला था। वाह, मान गए। इसे कहते हैं पक्का रिश्ता, मजबूत बंधन। रायज़दा परिवार से रिश्ता टूट गया, उनसे दूर यहां चली आई। लेकिन क्या हुआ? ये तो है तकदीर का इंसाफ कि उस टूटे हुए रिश्ते के साए यहां पर भी लहरा ही गए। बाय द वे मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा, आपको पता है कि इस घर में आपको भगवान बनाकर आपकी पूजा की जाती है। मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा परिवार के खोखले संस्कारों और आदर्शों का ढोल पीटने वाले मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा, आपकी तस्वीर का तो एक और पहलू भी है, जिसे अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मैं निहारिका जान चुकी हूँ। तो अब आपके घर की सुख चैन शांति बर्बाद होगी, तबाह होगी आपके घर की सुख चैन और शांति। ये निहारिका आपसे वादा करती है। और ये सब कौन करेगा? कौन करेगा ये सब? कोई और नहीं, आपका खुद का खून, आपका खुद का बेटा रुद्र अपने पिता और उसके खानदान को तबाह करने, बर्बाद करने आ रहा है। अब तो इंतजार है उस घर में एक बार फिर अपने शुभ कदम रखकर गृह प्रवेश करने का, जो कि मैं बहुत ही जल्द करने वाली हूँ। रुद्र को मोहरा बनाकर ऐसी चाल चलूंगी कि सब मात खा जाएंगे। मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा, सोचा है आपने जब रुद्र को ये पता चलेगा कि अपने पिता, जिनके बारे में वो आज तक ये सोचता रहा कि वो तो मर चुके हैं, वो तो जिंदा है वो तो क्या होगा?
होगा जब रुद्र को यह पता चलेगा कि उसकी मां ने अपने पति के जिंदा रहते हुए भी पूरी जिंदगी विधवा बनकर बिता दी। और वाह वो कविता रायजादा महारानी बनकर ठाठ से जीती रही। कविता रायजादा थप्पड़ मारा था मुझे तुमने, थप्पड़ मारा था मुझे तुमने कविता रायजादा। अब तुम देखना कि निहारिका तुम्हें उस थप्पड़ की कैसी गूंज सुनाती है। सोचिए जब आपके पति मिस्टर वीरेंद्र रायजादा की नाजायज औलाद रुद्र को यह पता चलेगा कि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बनकर गुजार दी, लेकिन आप लोगों ने तो हंसते खेलते एक सुखी परिवार के रूप में अपनी जिंदगी बिताई। क्या होगा तब जब रुद्र को ये पता चलेगा कि जिस तस्वीर से आज तक वो अपने दिल की हर एक बात शेयर करता रहा, उसी तस्वीर के तो दो पहलू हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रुद्र को वो दूसरा पहलू पसंद नहीं आएगा। So Raizadas, just wait and watch. ध्रुव, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी? नहीं आरती, आज जो कुछ भी हुआ वेदिका की यादों ने मुझे फिर से एक बार घेर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं वेदिका की यादों से घिरा रहना चाहता हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं हूं, पर मैं क्या करूं? मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम वो समझ पा रही हो या नहीं? ध्रुव, मैं तुम्हें और तुम्हारी हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेती हूँ, और मैं आज भी समझ पा रही हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो। यही ना कि तुम्हें मुझे पूरी तरह से अपनाने के लिए कुछ वक्त और लगेगा। हाँ आरती, इस दिल में कुछ पुरानी यादों के कश्मकश इस तरह से घिरे हुए हैं कि मैं तुम्हारा प्यार, वेदिका से शादी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ध्रुव, तुम्हें मुझे समझाने के लिए इतनी जरूरत पड़ रही है? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगी। ध्रुव, हम दोस्त हैं, क्या हमारे लिए इतना ही काफी नहीं कि आज हम साथ हैं? इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हारी मजबूरियां समझती हूँ, और वैसे भी इस दोस्त को अब आदत पड़ गई है इंतजार करने की।
थैंक्स आरती। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। हेलो। मिसेस अग्रवाल, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपका लॉकर सील कर दिया गया है। सील कर दिया गया? लेकिन क्यों? देखिए, हमने आपको बार बार रिमाइंड करवाया कि आपके लॉकर का किराया नहीं भरा गया है। आपने कब रिमाइंड किया? हाँ, मैंने आपको कॉल किया था। आपके आंसरिंग मशीन पर मैसेज भी छोड़ा था, लेकिन खैर, आप हमें बैंक में आकर मिलिए। ठीक है, मैं आज ही आ जाती हूँ। थैंक यू। कहते हैं आंसरिंग मशीन पर मैसेज रखा है, लेकिन ये तो मैंने ऑन करके सुनी ही नहीं। ये वेदिका और निहारिका के चक्कर में लगा दी थी। बैंक की फाइल भी चेक कर लो। हाय उमा, हाउ आर यू? बहुत दिनों से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। किधर हो तुम? मैसेज मिलते ही फोन करना। बाय। मैं कॉर्पोरेशन बैंक से बोल रहा हूँ। मिसेस अग्रवाल, आपके बैंक लॉकर का किराया भरने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। अगले 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने लॉकर का किराया नहीं भरा तो आपका लॉकर पहले ही देख लेती तो ये नौबत ना आती। हाय वेदिका, मैं डॉक्टर रेशमा बोल रही हूँ। उस दिन तुम बहुत टेंशन में साउंड कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कल मुंबई आ रही हूँ। मुंबई पहुँचते ही मैं तुम्हारी फैमिली को सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी कि वेदिका और लाली 2 अलग इंसान नहीं है। तुम ही वेदिका हो और तुम ही लाली हो। जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपका मन बहुत दुखी होगा। सच ये है कि मैं वेदिका हूँ। मैं वेदिका। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अपनी ही बेटी को इतनी बड़ी सजा दे दी। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही अपनी सच्चाई बताने के लिए, और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब मैं कहाँ ढूंढ पाऊंगी उसे? डॉक्टर रेशमा से मिलने वो हॉस्पिटल जरूर जाती होगी। मैं वहीं चली जाती हूँ, शायद उसका कुछ पता चल जाए। हाउ आर यू फीलिंग? कल रात से तुम बेहोश थी। कल रात मेरी दुनिया ही लुट गई। कितने दिनों से तुम डॉक्टर रेशमा के होश में आने का इंतजार कर रही थी, बट शी इज नो मोर। अब तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? कुछ भी तो नहीं। जो करना था वो तो कर नहीं पाई, और जो हो गया है उसे रोक नहीं पाई। अब मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। जिस शहर के लोगों ने मेरे वजूद को ही नकार दिया, वहां रहकर क्या फायदा? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर रेशमा कौन से रूम में मिलेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? डॉक्टर रेशमा कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर रेशमा? ओह, आई एम सॉरी, उनकी तो कल डेथ हो गई। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस, वेदिका यहाँ आई थी? वेदिका हाँ आई थी, पर वो चली गई। चली गई? लेकिन कहाँ? पता नहीं, और ये बात तो वो खुद भी नहीं जानती कि वो अब कहाँ जाएगी। किस्मत के आगे हार गई बेचारी। कह रही थी उसका सब कुछ लूट गया। एक्सक्यूज मी।
वेदिका! जो खेल तुमने मेरी बेटी बनने का नाटक करके खेला ना, उस खेल के लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं मामा। वेदिका, 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 वेदिका। रुद्र, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ रुद्र। आज तुमने तो मुझसे अपने दिल की बात कह दी और मैंने चुपचाप सुन ली। और अब जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, शायद उसे सुनने की उम्मीद भी अब तुमने छोड़ दी हो। लेकिन रुद्र, कभी कभी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आ जाती हैं जिनसे मुंह मोड़ा ही नहीं जा सकता। आज मेरा सामना भी एक ऐसी ही सच्चाई से हो गया है जिसके बारे में तुम्हें बताए बिना मैं रह ही नहीं पा रही हूँ। रुद्र, मेरे दिल पर भी तुम्हारे प्यार का रंग छा चुका है। हाँ रुद्र, I love you, I love you, I love you, I love you। निहारिका, आज तुमने इतनी बड़ी खुशी अचानक मुझे दे दी, मुझसे तो संभल नहीं रही है। आई लव यू निहारिका। मुझे यहाँ जिंदगी की वो बड़ी खुशी मिली है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे भी आज जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिली है कि मैं भी बयान नहीं कर सकती।